थे कि हम लोग गए हुए थे, तेजस्वी जी से मिले थे। तेजस्वी जी ने बोला था कि आप क्यों आपस में लड़ रहे हो दो खेमे में। तो हमारे साथ मेरिट के ही अभ्यर्थी थे अनिल जी, उनके देखे बोला सर हम लोग एक हो गए हैं और लगातार हम लोग एक मंच पे एक तरीके से महागठबंधन जिस तरह से एक मंच पे आके सरकार बनाने का काम किया, उसी तरह हम लोग एक मंच पे आके इस बहाली को खुलवाने का काम कर रहे हैं। और ये लोग बोलते भी थे, चाहे वो विपक्ष कोई भी मंत्री मिलते रहे हो, चाहे वो पप्पू यादव हो जाके या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हो लोजपा के, या आप देख लीजिए यही तेजस्वी जी थे, तेज प्रताप जी थे, उनसे भी मिला करते थे। वो बोलते थे कि सरकार आपको लड़ा रही है। भाजपा और जदयू जरूर सरकार में थी, लेकिन जदयू कहीं कहीं बैकफुट पे थी। इस बात को समझिए, वो लड़ाने का काम कर रही थी, इस बात को समझिए आप। और हमें पूरा विश्वास नहीं, पूरा यकीन है कि शिक्षा मंत्री का जो आश्वासन था वो कहीं न कहीं इसके पहले तेजस्वी जी ने संडे को उन्होंने बोला था कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए और एक प्लेटफॉर्म पे आके हम अपना पहले फ्लोर टेस्ट साबित कर लेंगे और उसके बाद हम नीतीश कुमार जी से और खासकर शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग में इस बात को हम लोग फिर इस पे विचार करेंगे। और बहुत जल्द ही जो हम लोग 10 लाख नौकरी देने की बात किए हैं उसमें इस बात को लेकर हमारा मेंशन है कि हम हाई स्कूल हो और चाहे वो मिडिल स्कूल हो या प्राइमरी हो या +2 हो, सबका हम नोटिफिकेशन एक साथ निकाल लेंगे। ये बात 100% मैं आपको बताऊं अभिषेक भाई, ये जब भी मैं बोला हूँ नोटिफिकेशन जब भी आएगा 7वां चरण का एक साथ आएगा और चारों स्ट्रीम का आएगा। जी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं आप लोग? आश्वस्त निश्चित तौर पे हैं। और आपको बता देते हैं, अगर इसके उलट अगर सरकार हम लोग का मांग स्वीकार नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे वैसा होगा तो हम लोग फिर आगे की पटल पे जो कहीं न कहीं लड़ाई के पटल पे होगा तो हमको मैदान में फिर आना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अभी आप देख लीजिएगा, जितने आपका चैनल तो हमेशा हम लोग का मुद्दा और मांग को उठाया रहा है। मैं आपको बता दूं, जितना भी मेन स्ट्रीम चैनल है आप देखिएगा, चाहे कोई भी चैनल हो, सब चैनल अब जो है कहीं न कहीं रोजगार पे, नौकरी पे बात कर रही है। लेकिन यही इसी के उलट आप देखिए, भाजपा की जो सरकार थी उसमें रोजगार की बातें नहीं होती थी, नौकरी की बातें नहीं होती थी, धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा या और चीजों से जुड़ा हुआ मुद्दा की वहां पे चर्चा होते रहते थे। लेकिन एक बहुत अच्छी खूबसूरती है इस लोकतंत्र की कि महागठबंधन की सरकार बनी और कहीं के रोजगार और अभ्यर्थियों की हित की बातें हो रही है। और मैं बता दूं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सही संकेत है कि सही समय पे सरकार ने एक सही डिसीजन लिया और हम इस तरह से इस बात को हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि आने वाले कुछ ही समय में, मतलब अगस्त में जो आने वाला था वो निश्चित तौर पे सितंबर में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। आने वाले दिनों को लेकर क्या कुछ रणनीति बन रही है, क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हमारी टीम काम कर रहे हैं। उस टीम में कुंदन जी हैं, सुशील भाई हैं, दीपक जी हैं, विकास जी हैं, बहुत सारे। कहेगा कि अनिल एसटी के मेरिट कैंडिडेट है, क्या तमाम अभ्यर्थी साथ हैं या फिर सिर्फ एक इकलौता अनिल आपके साथ है? नहीं, अनिल जी के साथ बहुत सारे लोग हैं, ओम प्रकाश जी हैं और भी बहुत सारे साथी हैं। मैं उतना तो मेरिट के कुछ साथियों का नाम जान रहा हूँ, लेकिन कुछ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लोग हैं। कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है, वो फैला के रखना चाहते हैं, वो अपना कहीं न कहीं। एक बात मैं आपको बता दूं अभिषेक भाई, की मेरा मानना है कि आप किसी को नीचा करके आप अपने आप को ऊपर सुप्रीम साबित नहीं कर सकते। और आप अगर हमेशा आप अपने आप को ऊंचा साबित करेंगे और अपने साथियों को नीचा साबित करेंगे तो हाई स्कूल में 1 लाख से ऊपर आ रही हैं और रिक्तियां प्राइमरी और मिडिल में आप मान के चलिए 1.5 लाख से ऊपर आ रहे हैं। तो इसमें ऑब्जेक्शन आप क्यों कर रहे हैं? 30,675 का ही डिमांड आप क्यों करते हैं बार बार? और 30,675 का ही अगर आप डिमांड करते हैं तो क्या आपको लगता है कोटिवार और जिस तरह से रिक्तियों की संख्या उस आधार पर आपकी हो जाएगी? अगर हो जाएगी तो आप करवा लो, क्यों नहीं करवा पाए इतने दिनों में? तो मैं बता दूं, और यही सरकार थी विपक्ष में जब ये तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी हुआ करते थे तो वो बोला करते थे कि आप लोग एक साथ आइए, सरकार आपको लड़ा रही है। और लड़ाने का काम कहीं न कहीं भाजपा की मैनिफेस्टो का एक देख लीजिए एजेंडा रहा है शुरू से। और यही वजह है कि इसकी सरकार को सही टाइम पे